हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी टीआरई 2.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास 6 to 8, वो एकदम मन से लग जाएं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि या तो एनसीईआरटी या तो एससीईआरटी पढ़िए और किताबें पढ़िए। कोचिंग ज़रूर अगर आपको लेना है तो कोचिंग ले लीजिए, वहाँ से गाइडेंस ले लीजिए। लेकिन कोचिंग वोचिंग का कोई मतलब नहीं है, जैसा कि आप अभी रिसेंट के एग्जाम्स में देख लीजिए। वो चाहे पेट हो, वो चाहे बीपीएससी का पुराना जो अभी पेपर हुआ था रिसेंट में शिक्षक भर्ती का, वो हो। क्यों नहीं फंस रहे हैं क्वेश्चन? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर को एकदम उसी को देवता मान के उसी को पढ़ा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दे रहे हैं जो प्रीवियस परीक्षा में आते रहते हैं। बाकी नई चीज़ें तो किताबें में ही मिलेंगी और एग्ज़ाम में नई चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो इसीलिए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि कंप्लीट एनसीईआरटी और एक एक पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है कवर करते हुए मैं कंप्लीट कराऊंगा। और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन लगभग बहुत कम चांसेस हैं छूटेंगे आपके, ठीक है? क्योंकि एकदम डिटेल में इस सारी चीज़ें मैं कवर कराऊंगा और डिटेल में ही पढ़िएगा, किताब जरूर पढ़िएगा माय डियर फ्रेंड, बार बार कह रहा हूँ अगर सिलेक्शन लेना है। तो आज सामाजिक विज्ञान जो भी एसएसटी क्लास 6 to 8 वाली प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसका भूगोल है, ठीक है? तो पहला ये टॉपिक है अध्याय सौरमंडल में पृथ्वी। तो आइए कवर करते हैं। उसमें दिया है पूर्णिमा के बारे में। तो पूर्णिमा क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पूर्ण चंद्र को एक महीने में एक बार देखा जा सकता है। तो पूर्ण चंद्र जो होता है, पूरा चंद्रमा जो होता है, उसको एक महीने में एक बार देखा जा सकता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। तो जब इसको देखा जा सकता है, जिस दिन रात को, उस रात को पूर्णिमा, ठीक है, या चंद्रमा वाली रात कहते हैं। जब यह पिंड ठीक एक सीधे रेखा पर हो जाते हैं तब पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो जो यह पिंड है जब पिंड एक सीधी रेखा पर हो जाते हैं तब पूर्णिमा वाले दिन, जब पूर्णिमा का दिन होता है, उस दिन चंद्र ग्रहण हो जाता है। उस दिन क्या हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स? उस दिन चंद्र ग्रहण हो जाता है तथा अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो अमावस्या वाले जो रात होती है उस दिन क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण हो जाता है और चंद्र ग्रहण हो जाता है, ठीक है? तो आइए आगे देखते हैं अमावस्या क्या होता है। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें क्लियर कराता चलूंगा। चंद्रमा जब आधा चमकीला, ठीक है, जब आधा चमकीला तथा आधा अंधेरा होता है, जब चांद होता है जो आधा चमकता है और आधा हाफ पोर्शन उसका हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है? तो जो अंधेरा वाला भाग है वो पृथ्वी की तरफ होता है। तो जो आधा बहुत कम दिखाई देता है अंधेरा वाला भाग, वो पृथ्वी की तरफ होता है। उस रात को अमावस्या की रात कहा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चांद का जो चमकीला वाला पार्ट है वो पृथ्वी की तरफ नहीं होता है। जो अंधेरा वाला भाग होता है वो पृथ्वी की तरफ होता है, इसलिए लाइट नहीं होती है रात में। और ये क्या होता है, वही रात को हम अमावस्या की रात कहते हैं। यह केवल महीने में एक रात को होता है। तो यह केवल महीने में एक रात को ही होता है। अब आइए खगोलीय पिंड क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड अंतरिक्ष में मौजूद सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे आदि सभी पिंड हैं। तो खगोलीय पिंड क्या होता है? जो आकाशीय पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड किसको कहते हैं? तो जो हमारा अंतरिक्ष है उसमें जो भी मौजूद है, वो चाहे सूर्य हो, वो चाहे चंद्रमा हो, वो चाहे ग्रह हो और तारे हों, ये सभी क्या है? पिंड है, ठीक है? अब परिभाषा के अनुसार आकाशीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का कोई भी प्राकृतिक पिंड है। तो अगर डेफिनेशन लें तो जो आकाशीय पिंड क्या है, वो पृथ्वी का जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर है उसके बाहर कोई भी जो प्राकृतिक पिंड है, ठीक है, जो नेचुरल है, मैन मेड नहीं, नेचुरल है, वो क्या है? वो आकाशीय पिंड कहलाते हैं, ठीक है? जैसे उदाहरण चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, सौरमंडल के जो भी अन्य ग्रह हैं, ये क्या है? आकाशीय पिंड हैं, खगोलीय पिंड हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। बिल्कुल, सूर्य, चंद्रमा या तो जो भी वस्तुएं रात के समय आसमान आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अंतरिक्ष में कोई भी क्षुद्र ग्रह एक खगोलीय पिंड है। अंतरिक्ष में कोई भी क्षुद्र ग्रह, जो अंतरिक्ष में कोई भी एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है, वो सभी क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। यह बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, ठीक है? इनके पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है। तो जो खगोलीय पिंड होते हैं इनके पास अपनी ऊष्मा होती है, खुद की अपनी प्रकाश भी होती है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन्हें खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। तो ये जो तारे हैं तो इनके पास खुद का ऊष्मा होता है, खुद का प्रकाश होता है और वो रात में बहुत
बड़ी मात्रा में क्या प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, और इन्हीं खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, हम तारा कहते हैं। तो सूर्य भी एक तारा है। अब आइए नक्षत्र मंडल क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो तारों के जो विभिन्न समूह होते हैं वो जो एक विविध आकृति बनती है, कभी कभी आप देखेंगे तारों के समूह जब होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। हयर्सा, मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो हयर्सा और बिग बियर जो है इसी प्रकार का क्या है, एक नक्षत्र मंडल है। बियर या सप्तऋषि, ठीक है, बियर या सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है। तो बियर या सप्तऋषि कभी आप देखेंगे तारे एक साथ में होते हैं, ठीक है। तो यह एक क्या है, एक तारों का समूह होता है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। नक्षत्र मंडल क्या है, अर्सा मेजर का ही एक भाग है, ठीक है। ध्रुव तारा किसे कहते हैं, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ध्रुव तारा प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। बिल्कुल, तो जब रात का समय होता था, प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, प्राचीन समय में लोग दिशा का निर्धारण करते थे। किसकी वजह से, तारों की सहायता से दिशा का निर्धारण करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। जो उत्तर तारा, जो उत्तर में तारे होते थे, वो उत्तरी तारा जो थे वो उत्तर दिशा बताते थे। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ध्रुव तारा एक तारे को छोड़कर बाकी सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। तो ध्रुव तारा जो है यही, बस इसी को, ध्रुव तारे को छोड़कर बाकी जो भी तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करते प्रतीत होते हैं, मतलब चलते हुए दिखाई देते हैं। केवल एक ही तारा है जो अपनी स्थिति नहीं बदलता, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। बिल्कुल, ध्रुव तारा जो है अपनी स्थिति नहीं बदलता है, वो जैसे जहां पे रहता है वहीं पे रहता है। यह पृथ्वी की अक्ष की दिशा के उत्तर में स्थित है। तो यह पृथ्वी के किस दिशा में स्थित है, यह पृथ्वी के अक्ष की उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है। समुद्री यात्री इसके द्वारा दिशा निर्धारित करते हैं। बिल्कुल, समुद्री यात्री जो होते हैं इसी के द्वारा, ध्रुव तारे के द्वारा ही दिशा निर्धारित करते हैं। अब आइए हम आगे प्लैनेट पे, जिसको हम ग्रह कहते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती है। तो जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं वो अपना उसके अंदर अपना खुद का उष्मा, खुद का प्रकाश नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। बिल्कुल, वो तारों का प्रकाश होता है, उसकी जो चमक होती है उसकी वजह से उनके ऊपर लाइट आती है या प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। बिल्कुल, ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स कहलाते हैं। वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं ग्रह कहलाते हैं। बिल्कुल, ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। प्रत्येक ग्रह का एक निश्चित पथ होता है और इस पथ में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बिल्कुल, जो भी ग्रह हैं सबका एक निश्चित पथ होता है, ठीक है, एक रास्ता होता है और उसी में वो परिक्रमा करते हैं, और इस पथ को क्या कहते हैं, हम लोग कक्षा कहते हैं, ठीक है। कुछ ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता। बिल्कुल, कुछ ग्रहों के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। बिल्कुल, जो खगोलीय पिंड हैं या उनकी जो गति है, इसका अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं, ठीक है। प्लैनेट शब्द जो है माय डियर फ्रेंड्स, वो प्लेनेटाई शब्द से बना है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक, मतलब चारों ओर घूमने वाला, ठीक है। अब पृथ्वी के बारे में चले। पृथ्वी जिस पर रहते हैं एक ग्रह है, तो हम जिस पर रहते हैं वो भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो बिल्कुल, पृथ्वी जो हमारी है, ये जो उसकी ऊष्मा है और प्रकाश है, किससे प्राप्त करती है, सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, तो ये पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है, ठीक है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह। बिल्कुल, अगर सूर्य से दूरी नापें तो पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है, ठीक है, दूरी के हिसाब से। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। बिल्कुल, पृथ्वी के अगर आकार की बात करें तो पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 30.30 डिग्री झुका है, ठीक है, 23.5 डिग्री झुका है पृथ्वी अपने अक्ष पर। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। बिल्कुल, एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है इसका, ठीक है, पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का व्यास कितना होता है, 6371 किलोमीटर है, ठीक है। अब आइए उपग्रह के बारे में देखते हैं कि उपग्रह क्या होता है। ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रह से छोटे होते हैं तथा जो आकाशीय पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रह से छोटे, जो प्लैनेट्स हैं उनसे छोटे तो होते हैं, लेकिन आकाशीय पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं हम। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। चंद्रमा भी एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। पृथ्वी का सहचर किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट में भी पूछा गया है और आप में भी पूछा जा सकता है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, मतलब जिसका मतलब है ये चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है।
अब आ गए हम सोलर सिस्टम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए कि सौर मंडल। ठीक है, सोलर सिस्टम जैसा कि आप सभी को पता है, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो आइए सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, बिल्कुल हमारे सौर मंडल सोलर सिस्टम का सेंटर में कौन है? सूर्य है। सौर परिवार का मुखिया किसी को कहते हैं? सूर्य को ही कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर 29.4 दिन में एक चक्कर पूर्ण करता है। बिल्कुल, सूर्य जो है अपने अक्ष पर कितना? 29.4 दिन में एक चक्कर पूर्ण करता है, किंतु ध्रुवों में इसकी वर्णन गति 33 दिन है। तो अगर प्लैनेट्स में लें तो ये 33 दिन में आ जाता है, इसका वर्णन करता है, वर्णन करता है। ठीक है, वर्णन करें तो ये ध्रुवों के कितने दिन में चक्कर करता है? 33 दिन में। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है? 8 ग्रह होते हैं, कुछ उपग्रह होते हैं उसमें, और अन्य खगोलीय पिंड होते हैं जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया। ये सब मिलकर हमारे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का भी नाम देते हैं। सूर्यमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौरमंडल के लिए, तो बिल्कुल सौरमंडल के लिए हमारे किसका? सूर्य एकमात्र उष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, सोर्स है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बिल्कुल, सूर्य अगर बात करें तो पृथ्वी से कितने करोड़ किलोमीटर है? 15 करोड़ किलोमीटर। सौरमंडल में 8 ग्रह है, जैसा कि मैंने बता दिया। लेकिन सूर्य से दूरी के अनुसार अगर लें तो देखिए कि कौन ग्रह पहले है। तो पहले बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, तब नेपच्यून है। ठीक है, अब सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल, जो भाई सौरमंडल के सभी 8 ग्रह हैं तो वो उनका एक निश्चित प्लेस होता है, पथ होता है, रास्ता होता है, उस पर वो चक्कर लगाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? हम कक्षा कहते हैं। प्लूटो माना जाता था, जो पहले 9वां ग्रह था हमारा, प्लूटो माना जाता था, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया 2006 में खगोलीय संगठन के द्वारा, क्योंकि उसको, इस ग्रह को उन लोगों ने बौना कहा या बौना ग्रह माना। अब आइए ग्रह के बारे में पढ़ते हैं इंडिविजुअली। बुध ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। बिल्कुल, तो जो बुध है माय डियर फ्रेंड्स, वो 8 ग्रहों में से सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा है? बुध ही है। ठीक है, एकमात्र ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाता है। तो बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाता है। इसका परिक्रमण काल कितने दिन का होता है? 88 दिन का होता है। इंपॉर्टेंट है। यह ग्रह अपसौर और उपसौर की तुलना में सूर्य के करीब 1.5 गुना ज्यादा दूर होता है। बिल्कुल, अपसौर और उपसौर ये आगे पढ़ेंगे अभी, बस आप लोग ऐसे बने रहिए, मैं एक एक चीज क्लियर करता चलूंगा। तो करीब 1.5 गुना क्या होता है? ज्यादा दूर होता है अपसौर और उपसौर के समय। ठीक है, सबसे छोटा तथा सबसे हल्का ग्रह है बुध। ठीक है, अब आइए शुक्र के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी के निकटतम भी है, ठीक है, और सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, शुक्र। तो अगर पूछता है सबसे चमकीला ग्रह, शुक्र है। ठीक है, इसे सांझ का तारा भी कहते हैं या भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, इसे पृथ्वी की भागनी गृह कहते हैं, इसको पृथ्वी की भगनी गृह भी कहते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में पूरा कर लेता है। तो बिल्कुल, सूर्य का चारों ओर परिक्रमण कितने दिन में करता है? 255 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, अब आइए मंगल के बाद पढ़ते हैं। तो मार्स, जिसको मंगल कहते हैं हम लोग, सौर मंडल का चौथा दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। बिल्कुल, और इसकी खोज किसने की? मार्स की, मंगल की गैलीलियो ने खोज की थी। ठीक है, पृथ्वी के दिन के हिसाब से सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल 687 दिन लगाता है। बिल्कुल, अगर पृथ्वी के दिन के हिसाब से लें, जिसपे पृथ्वी पे हम लोग दिन कैलकुलेट करते हैं 365 दिन, तो उसकी बात करें तो ये 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा लगाता है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपियस मोन्स जो है वो सूर्य का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो इसी मंगल ग्रह पर ही स्थित है। ठीक है, यह माउंट एवरेस्ट से करीब 3 गुना बड़ा है। यह माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। ठीक है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है या रेड प्लैनेट कहा जाता है। तो रेड प्लैनेट किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को। ठीक है, इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस तथा डिमोस। तो मंगल ग्रह के अगर पूछेगी कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस तथा डिमोस। अब आइए बृहस्पति के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इसका एक उपग्रह है जिसको हम गैनामिड बोलते हैं। ठीक है, बृहस्पति का, और सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 12 साल में पूरा कर लेता है। ठीक है, बृहस्पति। अब आइए शनि के बारे में पढ़ते हैं। यह आकार में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बिल्कुल, यह आकार में बात करें तो बृहस्पति के बाद अगर सबसे बड़ा ग्रह है तो कौन है? शनि है। ठीक है, आकाश में यह पीले तारे के समान दिखेगा। अगर आकाश में आप देखेंगे तो यह पीले तारे के समान दिखाई देता है। ठीक है, शनि।
इसका गुरुत्व पानी से भी कम है। इसका गुरुत्व जो है वो पानी से भी कम होता है। लगभग 182 इसके उपग्रह हैं, लगभग 82 इसके उपग्रह हैं। ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का अगर पूछे कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। ठीक है। यह आकार में बुध के बराबर होता है। बिल्कुल, यह आकार में किसके बराबर होता है, बुध के बराबर होता है, बुध ग्रह के बराबर। सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण कितने दिन में लगाता है, तो ये 29 सालों में लगाता है। ठीक है। अब अरुण की बात कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, अरुण है। ठीक है। जहां अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा घड़ी की विपरीत दिशा में करते हैं। तो जहां पर जो अन्य ग्रह हैं वो सूर्य की विपरीत दिशा में करते हैं, वो उसका सूर्य का चक्कर लगाते हैं किसकी, घड़ी की विपरीत दिशा में। लेकिन अरुण क्या है, अरुण घड़ी की दिशा में ही सूर्य की परिक्रमा करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। ठीक है। जो बाकी अन्य ग्रह होते हैं वो घड़ी की विपरीत दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो अरुण है ये क्या करता है, ये सूर्य की दिशा में ही, घड़ी की दिशा में ही सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो यह आकार में माने तो ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। ठीक है। इसका उपग्रह टाइटेनिया है। इसका उपग्रह कौन है, टाइटेनिया। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में पूरा करता है। बिल्कुल, सूर्य के चारों ओर ये कितने दिन में परिक्रमण करता है, 84 साल में। अब आ गए हम वरुण पे। व्यास के आधार पर चौथा बड़ा तथा द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। तो व्यास के आधार पर लें तो वरुण चौथा बड़ा सबसे बड़ा ग्रह है, वहीं द्रव्यमान के आधार पर लें तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक है। द्रव्यमान पृथ्वी के 17 गुना है। द्रव्यमान इसका वरुण का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के कितने गुना है, 17 गुना है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है, ये सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है तो वरुण है। ठीक है। इसका उपग्रह कौन है, टाइटन है। ठीक है। इसका उपग्रह कौन है, वरुण का टाइटन है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में करता है। तो सूर्य के चारों ओर ये परिक्रमण कितने दिन में करता है, 164 साल में। ठीक है। अब आगे क्षुद्र ग्रह। आइए क्षुद्र ग्रह क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। जो पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं लेकिन इतने लघु हैं कि इन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता। तो क्या हुआ कि आकाशीय पिंड जो कभी पत्थर चट्टानें टूट गई, ठीक है, किसी कारणवश, तो जो पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं लेकिन इतने छोटे होते हैं ये, इनको हम ग्रह नहीं कह सकते हैं। ठीक है। इन्हें लघु ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ग्रहिका कहते हैं। तो ये इन्हें क्या कहते हैं, लघु ग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ग्रह कहते हैं और ग्रहिका कहते हैं। ठीक है। ये असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ये जो हैं असंख्य नंबर में होते हैं, क्या अनकाउंटेबल नंबर में होते हैं और ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंड को हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है। अब आइए उल्का पिंड के बारे में देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर जो हैं वो चक्कर लगाने वाले पत्थर जो हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है। लाखों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। बिल्कुल, अगर लाखों तारे जो हैं उसको हम क्या कहते हैं, मिल्की, जो समूह है उसका, उसको मिल्की वे कहते हैं या आकाश गंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। तो इस आकाश गंगा का ही एक हमारा सौरमंडल भी भाग है। ठीक है। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। बिल्कुल, अगर लाखों आकाश गंगाएं मिल जाती हैं तो किसका निर्माण होता है, ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको पढ़ते हैं। जियोग्राफी एक इंग्लिश शब्द है जो कि ग्रीस भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ठीक है। वहीं जियोलॉजी की बात करें तो पृथ्वी के अध्ययन करने वाले को जियोलॉजी बोला जाता है। ज्योमेट्री की बात करें, ठीक है, पृथ्वी का मापन करने को ज्योमेट्री बोलते हैं। जियोइड की बात करें तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप जो चीजें होती हैं उसको जियोइड बोला जाता है। अब आइए भू-आभ किसको कहते हैं, तो इंपॉर्टेंट टर्म है, आइए इसको देख लेते हैं। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। तो पृथ्वी के आकार को भू-आभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी हुई है। ठीक है। सर्कल गोल नहीं है, स्फेरिकल है। दो सतह पानी से ढका है इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो जिसका 2/3 जो सतह है वो पानी से ढका हुआ है इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पढ़िएगा जरूर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में करता है, 27 दिन में करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो 27 दिन में तो चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन इतने ही समय में वह अपने ही अक्ष पर, ठीक है, एक चक्कर भी पूरा करता है। ठीक है। इतने ही समय में वह 27 दिन में ही वह फिर अपने अक्ष पर ही एक चक्कर खुद का भी करता है। ठीक है। जिसके कारण पृथ्वी से हमें
जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखता है, ठीक है, क्योंकि वो 27 दिन में तो सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन अपने अक्ष पर भी वो खुद के एक चक्कर लगाता है। तो जिसकी वजह से हमें पृथ्वी पर जब से हम देखते हैं तो चंद्रमा का हमें आधा भाग ही दिखाई देता है, ठीक, एक ही भाग। तो आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इसमें कि सौरमंडल में पृथ्वी, जो कि पहला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बहुत डीप जाके लिखा है और बहुत डिटेल में जाके लिखा है, ठीक है, डिटेल में जाके नोट्स प्रिपेयर किया है मैंने। और अगर आप इसको वीडियोस अगर अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और वहीं हिस्ट्री की भी क्लासेस जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। डेली लगभग 2-2 3-3 क्लासेस अपलोड करूंगा क्योंकि समय कम है। बाकी टोटली डिपेंड करेगा कि आप कितना प्यार दे रहे हैं इस वीडियो को। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और मेहनत करूँ। तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्योंकि पूरा डिटेल में, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा। आप 7,000 8,000 फीस दे के देख लीजिए और वहाँ वही कंटेंट पुराने प्रीवियस ईयर के बेसिस पे पढ़ा देंगे और बाकी पेपर देने जाएंगे तो वहाँ से कुछ नहीं मिलता। किताबें पढ़िए, अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है इस समय तो किताबें पढ़िए। पिट के एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे जो भी एग्ज़ाम देख लीजिए। आप कहीं से भी कोचिंग किए हों, वहाँ का 2-2 प्रश्न, 1-1 प्रश्न मिलता है। बाकी सारे प्रश्न जो हैं वो किताबों से मिलते हैं। तो इसीलिए होप फॉर द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।